नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एम्स सीआरई के अंदर लैब टेक्नीशियन के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी वैकेंसी है, जहां पर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी खासी सैलरी और बहुत शानदार सुविधाएं आपके पास रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर कौन से एम्स के अंदर कितनी सीटें और किस तरह से अपन को तैयारी करनी है, इन सभी की डिटेल जानकारी के साथ इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, पिछले सिलेबस के साथ इसका कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे किस तरह से अपन को तैयारी करनी है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें एम्स सीआरई के अंदर जो लैब टेक्नीशियन है, इसकी वैकेंसी टोटल 633 है और इसकी अप्लाई डेट जो है वो 7 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य है। फॉर्म आपको टाइमली भर देना है और इसकी जो परीक्षा है वो 26 फरवरी से लगाकर 28 फरवरी के मध्य होने की संभावना बोर्ड ने स्वयं ने जताई है। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है, इसीलिए अपनी टाइमली तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में यदि हम लोग देखें कि इनकी ऑनलाइन बैच हमारे पास अवेलेबल है। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एम्स सीआरई के अंदर यदि हम लोग बात करें फाउंडेशन बैच, जो अभी क्रैश कोर्स के अंदर हमारा बैच चल रहा है, जो आपको 30 डेज के अंदर भी इस तरह से पूरा सिलेक्शन के लिए तैयार करेगा, जिसके द्वारा आप अपने आप को इस एग्जाम के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इसके लिए बैच अवेलेबल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसकी वैकेंसी है टोटल 633 है। साथियों, यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इसकी जो वैकेंसी है टोटल 397 है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 84 सीट्स है। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी 69 है। लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की आपके 4 पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 52 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 9 पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट्स जो आपके पास 10 पोस्ट है ओनली। सीनियर टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है और टेक्निकल ऑफिसर की 4 पोस्ट है। इन सभी को मिलाकर अलग अलग एम्स के अंदर आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है 633 रहने वाली है। इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म जो है आप टाइम पे भर दीजिएगा। जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उन्होंने बोला है कि जो लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग है, यानी 31 जनवरी से पहले पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री यदि आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को अभी से क्लियर कर लीजिएगा। फॉर्म के लिए 3000 रुपया लगेगा। यदि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2400 रुपए इसके फॉर्म की फीस है। फॉर्म थोड़ी फीस ज्यादा है, बट जैसे ही आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरी लगी जाएगी, तो जरूर फॉर्म भरना चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी की बात की जाए तो यहां पर आप लोग देखेंगे अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग चीजें इन्होंने बता रखी है। बट ये आप मानकर चलिएगा कि आपके पास 12th तो एक तो है ना आपके पास होनी चाहिए, और 12th जो है वो आपके पास पीसीबी से होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि 100 बेड हॉस्पिटल का हो, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 10+2 आपके पास है और बीएससी जो है मेडिकल लेबोरेटरी या टेक्नोलॉजी में है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। फिर इसके लिए आपको जैसे डिग्री है ना तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। यदि हम लोग बात करें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अंदर भी सेम ही है, बस जो है आपके पास एम्स का फर्क है, बस एम्स न्यू दिल्ली और दोनों दूसरा चेंज हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में एक ही एक्सपीरियंस लिखा गया, इन्होंने एक ही एक्सपीरियंस लिखा। जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो जूनियर वाला है, ये L5 के अंतर्गत है। अच्छी खासी सैलरी रहती है L5 में भी, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन 60,000 के आसपास सैलरी आपको आराम से मिलेगी शुरू में लगते ही। 12वीं पास होना चाहिए, इसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ आपके कोई भी एक्सपीरियंस की 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसने बोला है, बट यहाँ पर 100 जो है 100 बेड वाला नहीं बोला है। अब ये भी डिजायरेबल लिख दिया, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उनको बीएससी चाहिए। डिजायरेबल से अपन को कोई लेना देना है, डिजायर तो कोई किसी भी कर सकता है, बाकी जो एसेंशियल है वो अपने पास फुलफिल होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी उम्र हो सकती है, कैटेगरी में इसके अंदर भी छूट मिलने वाली है। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अंदर भी यही है, एक्सपीरियंस लिखा हुआ 1 साल का और कुछ है नहीं, बाकी इसमें मामला ठीक ही है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस तो 1 साल का, तो जो आपके पास है ना 100 बेड है नहीं तो कहीं से भी बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया वही बनेगा, बाकी तो क्या ही बनेगा। सैलरी वैलरी भी देख लेंगे अकाउंट में, तो आप लोग सोच के जाइएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके पास है। ये सभी जो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उस सभी के अंदर जो है 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर। गवर्नमेंट वाला ही चलेगा, है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बहुत सारी वैकेंसी, सबसे ज्यादा इसी की है भाई। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आपके पास एक वैकेंसी मिलती है
इसकी जो वैकेंसी मिलती है वो आपके पास कौन सी है भाई, लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट के अंदर भी आपके पास जो है ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं बोला, L2 के अंतर्गत है, 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, उसके बाद MLT का डिप्लोमा होगा तो चल जाएगा, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो लैब अटेंडेंट है ग्रेड 2 का, इसके लिए भी सेम ही एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, बाकी MLT होगा, DMLT कर रखा है तो चल जाएगा, आपका डिप्लोमा होगा ना तो चल जाएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर तो आपके पास देखिएगा, यदि हम लोग बात करें लैब टेक्नीशियन के अंदर भी DMLT तो चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यदि हम लोग बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके अंदर 10वीं पास होगा, DMLT होगा तो भर देगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है इसके अंदर तो केवल 10वीं पास बोला गया है, और ट्रेंड इन अ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फॉर 1 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपके पास ट्रेनिंग होगी तो भी चल जाएगा लेबोरेटरी असिस्टेंट में। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी खासी। इसके अंदर जो सैलरी भी अच्छी खासी है भाई, पे 6 के अंदर आता है ये। टेक्नीशियन वगैरह जो है और हायर जो वैकेंसीज है इन सभी के अंदर जो पे स्केल बहुत भयंकर वाला चाहिए, 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। उसके बाद तो ये दूसरी वैकेंसी आ गई जिसमें डार्क रूम के अंदर जो इंचार्ज है ना, ड्रेसर है, ये सभी आपके पास और भी वैकेंसियां है। हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह के लिए तो आपके पास फर्स्ट एड कोर्स होना चाहिए, ये मामला रहने वाला है। अब देखें तो इनकी सबकी सीटें अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जैसे आप लोगों के न्यू दिल्ली के अंदर अलग है, सब वैकेंसियां अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। इन सभी की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इसके फ्री नोट्स भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, टाइमली इसकी तैयारी में लग जाइए ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। और भी कोई प्रकार के नए प्रश्न आपके दिमाग में उपस्थित हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें।